तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी को देखें हम तो 21,500 पर आ गई है। ठीक है, कल देखने से ऐसा लग रहा था कि न जाने 22,000 आज ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज निफ्टी ने असलियत दिखा दी है। रिलायंस भी जो कल बहुत ही ज़्यादा उछल रहा था, आज उसमें थोड़ी बहुत शांति देखने को मिली है। रिलायंस जो है इंट्राडे में आप लोग देखें तो लगभग 3% डाउन हो गया था। ठीक है, अब रिलायंस में आज ये सेलिंग क्यों आई, इसका रीज़न है स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया। ठीक है, अब रिलायंस में जो है स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली। ये कल मैंने अपना जो गाइडेंस ग्रुप है उसमें बता दिया था कि रिलायंस में स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है। तो रिलायंस में मैं 1 से 2% का डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और रिलायंस ने इससे ज़्यादा ही डिप दे दिया आज। अब ज़रा निफ्टी की बात करते हैं हम। तो निफ्टी में क्या है कि जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि निफ्टी ने 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव साइन है बियर्स के लिए, और बुल्स के लिए पॉजिटिव साइन है। और हमारा क्या था, हमारा मार्च मंथ का जो पुट ऑप्शन था वो बाय था। ठीक है, माना कि वो लॉस में नहीं था, इस अपमूव में भी जो वो पुट ऑप्शन था वो 1-2 रुपये दे ही रहा था। ठीक है, लेकिन हमें उसे एग्ज़िट करना पड़ता आज। ठीक है, हमें उसे एग्ज़िट करना पड़ता आज, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। लेकिन जैसे कि हमने बात करी थी आपसे कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले 15 मिनट की कैंडल अगर जो प्रीवियस डे का हाई था, मतलब ये जो हाई था कल का, इसके ऊपर ट्रेडिंग होती तो ये जो निफ्टी ने 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये जो निफ्टी ने 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये जेन्युइन मानी जाती और निफ्टी जो है बाय ऑन डिप हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यार हमें अपनी पोजीशन काटनी पड़ती। लेकिन निफ्टी ने पहले 15 मिनट की कैंडल नीचे लाके ये बता दिया कि ये जो ये जो भी मूव हुआ है, ये जो भी मूव हुआ है ये सब फेक है और वापस नीचे आने की तैयारी शुरू है, तो अपनी पोजीशन होल्ड रखो। ठीक है, तो हमने जो अपनी पोजीशन बनाई थी वो होल्ड है, और आज अच्छा खासा हमें निफ्टी में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। 200 पॉइंट के करीब निफ्टी डाउन हो गई। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि निफ्टी में ये जो 21,500 का लेवल है ये कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे निफ्टी निकल जाती है तो एक बड़ा सेल ऑफ आप लोग देख सकते हैं कल के दिन, एक बड़ा सेल ऑफ। ठीक है, अगर समझ लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो पहले 15 मिनट की कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि मैंने अब आपको बता ही दिया है कि अगर कोई भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो पहले 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके नीचे कामकाज शुरू हो जाए तो समझ लो ट्रेंड उसी साइड का है, उसके ऊपर कामकाज शुरू हो जाए तो समझ लो ट्रेंड उस साइड का है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया ये चीज़। अब कल के लिए आपको बस ये लेवल मार्क करना 21,500 का। अगर फ्लैट ओपन होती है, इसके नीचे जाती है सेलिंग, गैप डाउन ओपन होती है और पहले 15 मिनट की जो कैंडल का लो है उसके नीचे ट्रेडिंग होती है सेलिंग। मगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गैप डाउन के केस में एक थोड़ी समस्या आ जाएगी। समस्या क्या कि आज जो है 200 पॉइंट की सेलिंग हुई है, तो कल अगर गैप डाउन ओपन हो गया और उसके बाद पहले 15 मिनट के कैंडल के नीचे भी ट्रेडिंग होने लग गई तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि एक ज़बरदस्त रिवर्सल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक ज़बरदस्त रिवर्सल भी देखने को मिल जाता है, और फिर होता क्या है, वो रिवर्सल के बाद वापस सेलिंग भी आ जाती है। लेकिन ये जो रिवर्सल आता है इसमें आपके जो पुट के प्राइजेज़ हैं ये टूट जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जो गैप डाउन का केस है उसमें आपको थोड़ा देख दाख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा आसान नहीं रहेगा। फ्लैट के केस में थोड़ा आसान रहेगा कि फ्लैट ओपन हो और नीचे आ जाए। ठीक है, फ्लैट के केस में थोड़ा आसान रहेगा। गैप अप के केस में क्या होगा कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 21,680 का, 21,680 का ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे ही रहता है तो निफ्टी वापस से सेलिंग में आ जाएगा, मगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर अवॉइड हो जाएगा, हमें फिर कल के दिन ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। समझ गए? अब मैं बैंक निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में वैसे हमारा ज़्यादा कोई व्यू है नहीं अभी, लेकिन तब भी लोग ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, तो बता देते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या आज पूरी खिचड़ी पका दी, पूरी खिचड़ी। अब बताओ क्या है ये, अब छोड़ो इसे, क्या ही बोलना। अब इसकी डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखते हैं कैसी बनी है। तो कैंडल तो देखो काफ़ी ख़राब है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन
अभी क्या है, बैंक निफ्टी रेंज में ही है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी है कि बैंक निफ्टी 44,500 से 46,250 की एक रेंज है, उसमें ट्रेडिंग कर रहा है। अब कल क्या है कि कल है वेडनेसडे का दिन और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर कल बैंक निफ्टी ने ये जो आज का लो लगा है जो कि 45,200 का है, इसके नीचे ट्रेडिंग करने लग गया बैंक निफ्टी, तो एक बड़ी रेड कैंडल भी बना सकता है बैंक निफ्टी। 44,500 तक आप टारगेट भी देख सकते हैं। 700 पॉइंट का आप फॉल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, 700 पॉइंट का। बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट है, तो क्या होगा कि बजट से पहले बैंक निफ्टी हल्का हो जाएगा। उसके बाद फिर हो सकता है वापस से एक थोड़ा बहुत बाउंस लेने की कोशिश करे बजट के दौरान। उसके बाद फिर जैसे बजट ख़त्म होने लगेगा वापस से सेलिंग आ जाए। ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। व्यू हमारा नेगेटिव ही है, हमारा व्यू टोटल यही है कि सेल ऑन राइज रहेगी मार्केट, मगर क्या है कि लगातार गिर भी नहीं सकती, लगातार उठ भी नहीं सकती। तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है ना 44,600, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 45,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी किसी भी हालत में, ठीक है। बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए कल किसी भी हालत में। अगर इस लेवल के नीचे ही रहता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा, मगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो सकता है। वैसे हम तो बिल्कुल भी पॉजिटिव की तरफ जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो है वो है, सीधी बात आप लोगों को बतानी पड़ती है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कल हुआ क्या। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं बैंक निफ्टी फ्यूचर में, तो कल, रुक जाओ, ये कहाँ है कल की कैंडल, ये रही, ठीक है। तो कल यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली थी, यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली थी, कल ही हो गई थी, ठीक है। तो मैंने जो गाइडेंस ग्रुप था उसमें बता दिया था कि अब ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं आज पूरा दिन इस लेवल ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और बैंक निफ्टी को नीचे ले गया, ठीक है। मगर क्या है कि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ मोमेंटम किया नहीं, तो जिन भी लोगों ने रेजिस्टेंस के पास सेलिंग की होगी उनको फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। अब इंट्राडे के लिए तो यार जो स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया बताता है वही फॉलो करो, वही बढ़िया रहता है। और पोजिशनल के लिए आपको सही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने निफ्टी में मार्च मंथ का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था, ठीक है, मार्च मंथ का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो रैली आई थी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जब ये डाउनफॉल आया तो उसने ज़रूर इंक्रीमेंट लिया, ठीक है। तो यही है, आपको इंस्ट्रूमेंट सही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए आपके पास सही वेपन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सही वेपन नहीं है तो फिर आप खुद ही सोच लो आप कैसे जंग जीतोगे, ठीक है। इंट्राडे के लिए स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया के जो लेवल्स हैं उन्हें फॉलो करते रहो, बढ़िया रहेगा। और पोजिशनली के लिए आप सही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करें, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।